हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में लोग एसआई यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसआई यूनिट को लोग सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल। और इसको हम समझ सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जरूरत है क्या पड़ा। सबसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसआई सिस्टम है 7 बेस यूनिट। जो सिस्टम इंटरनेशनल इसके पास 7 बेस यूनिट है। हम इसके बाद इसका टेबल बना लेंगे कौन कौन सा 7 बेस यूनिट है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसका जरूरत है क्या पड़ा। इसको समझिए इस बात को, जैसे कि इतना हम बोल रहे इतना डिस्टेंस को बोल रहे 1 मीटर। मेरे घर में इतना डिस्टेंस को बोल रहा है 1 मीटर। आपके घर में इतना डिस्टेंस को बोल रहा है 1 मीटर। मीटर क्या है? मीटर आप लोग पढ़े, मीटर भी एसआई यूनिट है। इतना डिस्टेंस को बोले हमेशा 1 मीटर, आप बोले इतना डिस्टेंस को। कोई और है, कोई और देश में जाइए, दूसरा देश चलाइए, इतना डिस्टेंस को सेम इतना डिस्टेंस को बोल रहा है क्या, कुछ और नाम दे दिया है। जैसे मान लीजिए कोई नाम दिया 1 मयंक, कैसा लग रहा है कि मेरा नाम दे दिया तो भाई इतना डिस्टेंस को 1 मयंक बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि कोई 1 मीटर इतना बोल रहा है, इतना डिस्टेंस कोई 1 मीटर बोल रहा है, कोई 1 मयंक बोल रहा है, कोई आपका नाम ले रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। जैसे कि हम आपके यहाँ जाए हम चलिए भाई है, आप हमको 1 मीटर थी कोई सामान 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो आप हमको इतना कपड़ा दीजिएगा, आप हमको इतना कपड़ा दे दीजिएगा 1 मीटर। आप वापिस हमसे मांगने आएगा कि 1 मीटर वापिस मेरा जो हम आपको कपड़ा दिए थे हमको वापिस कर दीजिए, तो हम भी इतना कपड़ा देंगे, मेरे पास इतना ही मान रहे 1 मीटर। तो हुआ ना कि आपको घाटा हो गया यहाँ पे। देखिए आप इतना सारा कपड़ा दिए, इतना लंबा कपड़ा दिए और हम आपको इतना छोटा कपड़ा वापिस किए। कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे आपके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए हर चीज से शांति के लिए ऐसा ही समझ सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं हो। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल लाए, सिस्टम की हर जगह इतना डिस्टेंस को ही 1 मीटर बोलेंगे। हम इतना डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे। कोई भी देश में, हर देश हर जगह हर शहर में इतना डिस्टेंस को हम 1 मीटर बोलेंगे। इसके देखिए यहाँ पे 7 बेस यूनिट है और जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है, अदर फिजिकल क्वांटिटी सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब जो इस 7 बेस यूनिट से हम डिराइव कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे डिराइव कर सकते हैं। ऐसा मतलब अभी तो हम ऐसा जानते हैं, लेकिन बहुत सारे देश अभी भी है ना, हमको जरूरत क्यों पड़ा इसका, ये बात तो समझिए कि जरूरत क्यों पड़ा। ऐसे बहुत सारे देश है अभी भी हम एस को नहीं मान रहे, अपना ही कुछ मान रहा है। हम इंडिया में तो एस मानते हैं, लेकिन बहुत सारे देश है कि यूएस वगैरह में अलग ही सिस्टम है। जैसे यूएस में शायद यूएस कस्टमरी सिस्टम, यूएस में या फिर यूएस के आसपास जो देश है वहाँ पे यूएस कस्टमरी सिस्टम को माना जाता है। उसमें डिस्टेंस को हम लोग क्या मीटर में लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर में। वहाँ पे फुट आप तो नाम सुनेंगे, 1 फीट 1 फुट ऐसा करके फुट में लेता है। फुट या फिर इंच क्या होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, फुट या इंच। पाउंड में लेता है, मास को पाउंड में, पाउंड्स में, आउंसेज में, सब चीज को रखा गया। और है ब्रिटिश, एक है ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम ऐसा करके, हाँ ब्रिटिश इंग्लैंड वगैरह में ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम को मानता है लोग, बहुत सारा ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम। हम लोग तो भाई ऐसा इनको ही मानते हैं, ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम। तो अभी भी हर जगह ऐसा यूनिट नहीं है, हर देश में अलग अलग है। और फिर एक तो हम लोग ऐसा यूनिट मानते हैं, 3 यूनिट हो गया ऐसा यूनिट, एक ऐसा यूनिट हो गया। मेरे रूप से ही 3 सिस्टम है, इसको बहुत सारे लोग मान रहे हैं। तो इसको लिख दिया एक बार, फिर हम लोग अब टेबल बना लेते हैं। तो ऐसा मतलब और कोई देशों का छोटा मोटा देश जो कुछ अलग मान रहा हो, जैसे कि एक देश है, नाम सुनेंगे आप लोग, नॉर्थ कोरिया, नहीं साउथ कोरिया में शायद अभी भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, दोनों कंफ्यूज रहता है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में एक है ना, अभी भी हम लोग क्या, अभी हम लोग 2022 में जी रहे हैं, सॉरी 2021 में जी रहे हैं। वहाँ शायद 78 या 79th ईयर चल रहा है, शायद 79th ही चल रहा होगा, 79th ईयर चल रहा है। तो हर किसी का मानने का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग मतलब मैक्सिमम लोग 2021 से मान रहे हैं, बस एक एक्सेप्शन है। तो ऐसा हो सकता है और कितने देशों को आप जानते होंगे कि जो ऐसा यूनिट को नहीं फॉलो करता है। इसको लिखिए, फिर हम लोग टेबल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, सातों का टेबल देख रहे हैं। तो जो सिस्टम है ना एसआई यूनिट, इसके बारे में हम लोग अच्छे से 11 में जो जाएगा, 11 की फिजिक्स का पहला चैप्टर नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको।
वहाँ पे आप ये भी ऐसा भी हो सकता है हम अपना सिस्टम को बनाना चाहें कि नहीं भाई हमको नहीं एस भी नहीं मानना, नहीं यूएस कस्टमर सिस्टम माना है, और कोई सिस्टम हमको नहीं माना, हमको खुद अपना सिस्टम बनाना है, हमारे घर में सिस्टम चलेगा, तो आप भी अपना सिस्टम बना सकते हैं, कोई भी सिस्टम बना सकते हैं। उस सिस्टम बनाना हम फिजिक्स में सीख लेंगे, हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे सीख लेंगे, 9-10 में सीख लेंगे अपना सिस्टम बनाने के लिए। अभी केमिस्ट्री में जरूरत है थोड़ा सा, बस इतना ही पढ़ लेते हैं। कभी आपको लगे ना ऐसा कि हम ये सब चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, फालतू चीज़ हमको कहीं जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, जब आप जेई का तैयारी कीजिएगा, कोई नीट का तैयारी कीजिएगा और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको जो भी सब चीज़ जानिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि चलो यार हम तो सब चीज़ जानते हैं। तो अभी जितना पढ़ा उतना पढ़ लीजिए, विश्वास करके पढ़ लीजिए, फिर हम लोग वहाँ पे आप लोग बोले सर बहुत अच्छा कहते पढ़ा दिए थे, शांति से अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे साथ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है, एक लेंथ है, लेंथ कौन इस सिंबल दो जगह देख लीजिएगा, सिंबल इसका लेंथ का सिंबल है, इसका एसेंट का सिंबल है। तो लेंथ का सिंबल क्या है, एल है, इसको इसका नाम एसेंट का नाम मीटर है और उसको एम से डिनोट करते हैं। मास का एम है और उसका एसेंट का क्या नाम है, किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का स्मॉल टी, बात कर रहे हैं, टाइम का स्मॉल टी है और टेम्परेचर का कैपिटल टी है। तो टाइम का स्मॉल टी है और इसका एसेंट का नाम क्या है, सेकेंड है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हम आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, बात याद रखिएगा। और इसका जो नाम है, एसेंट का नाम क्या है, एम्पियर है और उसको ए से डिनोट करते हैं। इस तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, केल्विन। और फिर टेम्परेचर हम पढ़े थे कि डिग्री सेल्सियस भी पढ़ेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस भी है, इसका कन्वर्जन भी देख लेंगे कि कौन सा है। टेम्परेचर को हम केल्विन हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट कौन सा है, केल्विन है। तो अभी हम लोग केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन देख लेते हैं, अभी देखते हैं थोड़ा सा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन से डिनोट करते हैं, इसको मोल बोलते हैं, और इसको हम एमओएल से डिनोट करते हैं, इसको एसेंट को। फिर एक लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आईवी से डिनोट करते हैं, इसको हम कैंडेला बोलते हैं, इसको हम सिटी से डिनोट करते हैं। तो हम बात किए थे ना कि अदर फिजिकल, इसको एक बार आप टेबल को बना लीजिए। हम बात किए थे कि अदर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम इस आधार से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे आ रहा है। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, हम ऊपर साफ कर दे रहे हैं, जल्दी इसको लिख लीजिए आप। जैसे कि आप समझिए कि हमको निकालना है एसेंट ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होता है, ऐसा लिख लिया, स्पीड और क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम 5-6 में पढ़े हैं, हमको एसआई यूनिट ऑफ स्पीड निकालना है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ में मेजर होता है, एसआई यूनिट डिस्टेंस क्या है, लेंथ वाला एम, और टाइम का क्या है, टाइम का क्या है, तो क्या है, मीटर पर सेकंड हो गया। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड को पूछे आप बता सकते हैं कि मीटर पर सेकंड है। इस तरह से एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तीनों क्या है, तीनों लेंथ ही मेजर कर रहा है। अब इसको लंबाई बोल दे, इसको चौड़ाई बोल दे और इसको हाइट बोल दे, तो क्या तीनों तो होगा, लेंथ ही मेजर होगा। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब होता है। आपके डेंसिटी का यूनिट पूछे क्या बोलिएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास का क्या होता है केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर हो जाएगा डेंसिटी का। तो इस टेबल को बना लीजिए। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो मास एंड वेट, मास और वेट का हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं। तो मास क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या होता है, उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है। और वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसको मास को एम से डिनोट करते हैं और वेट को डब्ल्यू से। क्या होता है, वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। जो हमारे अर्थ में, अर्थ क्या ग्रेविटी लगा रहा है, तो जो फोर्स ग्रेविटी मेरा मास को 60 kg, मेरे पे कुछ ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है ना, तो जो फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं वेट। तो वेट बराबर होता है mg, इसका जो फार्मूला है मास इंटू जी को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो मास ही होता है, और ये हो गया मास। तो वेट क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी। तो देखिए इस दोनों का कुछ हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इस दोनों का सिमिलरिटी देख लेंगे। तो डिफरेंस क्या है कि मास जो है उसका भी चेंज नहीं होता है। हम दुनिया में कहीं पहुंच जाए, अमेरिका, लंदन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, कहीं भी चले जाए, तो मास मेरा चेंज नहीं होगा। मास मेरा जो 70 kg है, 65 kg है, मास मेरा वही रहेगा। लेकिन जो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये चेंज होता है, ये जगह जगह पे चेंज होता है। तो अगर ग्रेविटी चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट है, तो वेट भी चेंज होगा कि नहीं। अगर ग्रेविटी को हम चेंज कर दे तो वेट भी
चेंज हो जाएगा। तो वेट जो है हमारा जो वेट है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। तो इस बात को अच्छा समझते हैं हम लोग कि इस बात को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, मास तो चेंज नहीं होता लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसको आप खुद से लिख लीजिए। तो इसको समझिए जैसे कि अर्थ पे ही देखिए, अर्थ हमारा अर्थ हो गया, ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों पे अलग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों जगह पे, नॉर्थ पोल और इक्वेटर पे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ मान लीजिए आप फील कीजिएगा, आपका वजन मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ का लिख रहे हैं, नॉर्थ पोल का लिख रहे हैं 45.3592 kg, 3592 kg, 45.3592 kg। तो आपको यहाँ का वजन आपको यहाँ पे फील होगा कि आपका वजन है 45.2005 kg। तो कितना का अंतर है, ऑलमोस्ट 0.1 का kg का अंतर, ऑलमोस्ट 100 ग्राम का आपको अंतर लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे आपका जो वेट है इतना है और यहाँ पे वेट आपका इतना, स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्थ पोल इक्वेटर पे। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, इक्वेटर का अलग है और नॉर्थ पोल का अलग है। दोनों जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे मास आपका सेम है लेकिन वेट अलग है। तो और एक हम जगह देख लेते हैं, ये तो हमारा अर्थ हो गया। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जानते हैं आप? मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, मून पे 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, 1/6 ऑफ जी। ये जी का कुछ वैल्यू होता है, जी का साइंटिस्ट वगैरह निकाले हैं, शायद 99.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो जो मून होता है, मून पे होता है 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपका वजन, मतलब देखिए, तो आपके यहाँ पे मान लीजिए हम निकाल लेते हैं कि अर्थ पे वेट ऑन अर्थ, मास हमारा है कुछ समझ लीजिए 60 kg, या कुछ रख लीजिए 10 kg, किसी कोई बच्चा का 10 kg इंटू 9.8 तो कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू केजी हो जाएगा, इसका यूनिट केजी इसका है और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया हमारा वेट। इसको हम बोलते हैं न्यूटन, इसको समझ सकते हैं ऐसा 98 न्यूटन भी लिख सकते हैं, 98 न्यूटन। तो वेट इसका 98 न्यूटन हो गया इस 10 kg वाला बच्चा का। हम इसको निकालते हैं मून पे। तो मून पे क्या होता है, वेट ऑन मून, तो मास तो ही रहेगा 10 kg, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 हो जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं इंटू 1/6 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा 98/6 यानी 49/3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 98 49/3 न्यूटन। इसको डिवाइड किया कितना होगा 16.33 न्यूटन। देखिए तो अर्थ पे वेट कितना 98 न्यूटन और मून पे कितना है 16.33 न्यूटन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेट होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता, मास लोकेशन पे चेंज नहीं होता है। इस पॉइंट को लिख लिए अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग दोनों का कुछ डिफरेंस और दोनों का सिमिलरिटी देखने वाले हैं। इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग मास एंड वेट का डिफरेंस देख रहे हैं, तो सब जल्दी से देख लेते हैं। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। किसी का वजन 0 kg हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वेट कैन बी जीरो। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, ग्रेविटी अगर जीरो हो जाए, स्पेस वगैरह में ग्रेविटी जीरो होता तो मास क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जीरो, तो हो गया ना, वेट हो गया जीरो। तो मास कभी जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है। मास इज स्केलर क्वांटिटी और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे। ऐसे भी जब हम
पढ़ा रहे थे, हमको लग रहा है कभी कभी लग रहा है कि फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादा अंदर नहीं ज़्यादा जा रहे हैं अंदर, क्योंकि ये सब ज़्यादा टॉपिक जो फिजिक्स का टॉपिक है, हम ऐसे ही जनरल बता दे रहे हैं। केमिस्ट्री में की ज़रूरत पड़े तो हमको पता रहे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, सब क्या होता है। तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इतना समझिए, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और इसका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हमेशा नीचे की ओर, अर्थ की ओर लग रहा है, हमेशा नीचे लगता है ना, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ। इसका जो ऐसा यूनिट है किलोग्राम है, मास का किलोग्राम में, और इसका न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसका ऐसा न्यूटन है। और मास को देखें, मास लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वेट है लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो आप जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग दोनों में सिमिलरिटी क्या लिख लेंगे, बस जल्दी से लिख लीजिए इसको। दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। मास एंड वेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है मास एंड वेट। जैसे कि हम 1 kg सॉलिड बोले या 1 kg लिक्विड बोले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हम बोले कि कुछ ये है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका वेट 1 kg है, या मास 1 kg है, या वेट इसका कुछ 9.8 न्यूटन है, या कुछ बोलते हैं, इसका बोलते चलिए मास ही समझते, इसका 1 kg है। हम बोलते हैं कुछ यहाँ पे सब्सटेंस का 1 kg, तो आपको जरूरत जानने का है कि लिक्विड स्टेट में, कि सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में, कुछ में बोल सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं 1 kg आम, या 1 kg वाटर, या 1 kg ऑक्सीजन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मास एंड वेट है जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, उसको कोई मतलब नहीं कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। दोनों जो है बोथ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर अवेलेबल विद इन दी ऑब्जेक्ट। दोनों अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। देखिए मास तो क्या, मास तो इसका डिफिनेशन ही था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। मास का डिफिनेशन था ना कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, उसके पास कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। और वेट का फॉर्मूला क्या आता है, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। बोथ मास एंड वेट आर मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल। दोनों मेजरेबल है, दोनों को माप सकते हैं, और दोनों को क्वांटिफिएबल है, मतलब दोनों क्वांटिटी है। जैसे कि ऐसा ही बोल सकते हैं कि मास एंड वेट बोथ है क्वांटिटेटिव इन नेचर। दोनों क्या है, नंबर ऑफ फॉलोड बाय यूनिट से डिपेंड करे। जैसे कि हम बोलते हैं 1 kg, देखिए ये 1 हो गया इसका नंबर, और kg क्या आ गया, मेजरेबल क्वांटिटी, ऐसा यूनिट हो गया इसका। तो क्या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों के पास क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। 1 न्यूटन बोल दे, देखिए नंबर फॉलोड बाय यूनिट, तो दोनों क्या है, क्वांटिफिएबल है, या फिर बोल सकते हैं इसको क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो बस इतना ही मास एंड वेट था। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जब आप झूला, क्या ऐसा झूला ना था, ऐसा क्या उसको बोलते हैं, ऐसा झूला झूलते हैं, ऐसा झूलते हैं, ऊपर नीचे आता है, जो बार ऊपर नीचे आता है। तो जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको बहुत डर लगता है। ऊपर जाने में डर नहीं लगता है, ऊपर जाने में डर नहीं लगता, नीचे आने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वेटलेस फील करते हैं। तो वेटलेस मतलब आपको लगेगा कि आपके पास कोई वजन नहीं। तो ऐसा क्यों? भाटी, आपका जो हमारा जो क्वेश्चन है कि भाट इज वेटलेस। क्वेश्चन हमारा है भाट इज वेटलेस। ऐसा हमको क्यों फील होता है कि वहाँ पे हम वेटलेस, यहाँ पे मेरा वजन 0 हो जाता है। वेटलेस क्यों होता है? तो आपको पता कर करना है भाट इज वेटलेस। हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे भाट इज वेटलेस। आपका हिंट है ये कि यहाँ पे आपको लगेगा कि आप पूरा हल्का हो गया, पूरा आपका वजन 0 हो गया। यहाँ पे डर लगता है, यहाँ पे डर लगता है। तो इसको पता कर करना है भाट इज वेटलेस। हम लोग अब दूसरा फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशन में जितना स्पेस उसके ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको समझिए से कि ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर हो गया, इसको हम क्यूब बनाते हैं। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, बी से डिनोट करते हैं। ये हमारा हाइट हो गया, और ये हमारा लेंथ हो गया। इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो इसके पास 3 डायमेंशन में हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, इसके अंदर जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। जैसे कि इसका मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, मैथ पढ़े होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यों है? क्यों है? क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर हो, हाइट का भी मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब।
SI यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। बस ये वॉल्यूम। और अगला है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर इनटू वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। जैसे कि एक यूनिट वॉल्यूम को फिक्स कर ली, एक यूनिट मतलब 1 मीटर क्यूब। हम दो सब्सटेंस के लिए देख रहे हैं, हम वॉल्यूम फिक्स कर लिए 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में मान लीजिए कुछ यहाँ पे आ रहा है 2 kg मास, यहाँ पे आ रहा है 3 kg मास, तो इसका क्या आ जाएगा डेंसिटी 2 kg पर मीटर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा 3 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी किसका ज़्यादा हो गया, इसका ज़्यादा हो गया 3 kg पर मीटर क्यूब। तो जिसका ज़्यादा डेंसिटी होता है ना, जैसे लोहा, आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, रुई का डेंसिटी कम होता है। इसलिए बोल देते हैं कि आयरन हल्का होता है और आयरन भारी होता है, रुई हल्का होता है, क्योंकि आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है और रुई का डेंसिटी कम होता है। रुई का बहुत कम होता है। ये तो हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए डेंसिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट डेंसिटी SI यूनिट ऑफ मास और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ मास क्या है kg और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब। तो इसका देखिए अभी भी देखे थे SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर ही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, इसका हो गया SI यूनिट। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ये बहुत काफ़ी ईजी सब चीज़ है, जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पे हम टेम्परेचर के बारे में देखने वाले हैं। टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए 3 क्वांटिटी है, एक है डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। केल्विन जो हमारा SI यूनिट है, केल्विन क्या है SI यूनिट, इसको बगल में लिख दीजिएगा SI यूनिट, केल्विन है SI यूनिट है। हम तीनों का कन्वर्जन भी देख सकते हैं। केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन कितना केल्विन हो, केल्विन के लिए क्या करना है 273.15 को प्लस 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 10, तो कितना केल्विन आएगा 283.15 केल्विन। केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। फिर फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सब तो हम शायद 5 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि 9 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, देखिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, निगेटिव जा सकता है। ऐसे कि हम लोग बात करते हैं -70 डिग्री सेल्सियस, हम बात किए थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है -183 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो केल्विन है, केल्विन का भी निगेटिव नहीं होता है। केल्विन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 केल्विन, केल्विन का भी निगेटिव नहीं होता है। तो बस इतना ही था टेम्परेचर, इसको लिख लीजिए जल्दी से आप लोग। आप लोग को मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन है, सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, बस है कि आपके पास एक 3 लीटर का बोतल है, इसके आपके पास एक 3 लीटर का बोतल है और एक आपके पास 5 लीटर का बोतल है। 5 लीटर का बोतल है, आपके यहाँ 2 बोतल है। आपसे कोई 4 लीटर पानी मांगना है कि हमको भाई 4 लीटर पानी चाहिए, 4 लीटर पानी उसको चाहिए, तो आप उसको कैसे दीजिएगा। आपके पास तो 4 लीटर है नहीं, तो आपको ई दोनों की मदद से 3 लीटर और 5 लीटर की हेल्प से आपको 4 लीटर मापना है। कैसे मापिएगा, अच्छा हम आपको हिंट दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम चलिए क्या करते हैं 3 लीटर से आधा दे देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको भी नहीं पता है कि आधा कितना है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम सोच रहे हैं कि आधा लीटर इसे देते हैं, 2.5 लीटर इसे दे रहे हैं और आधा लीटर इसे दे रहे हैं, तो हो गया कितना हो गया 4 लीटर हो गया। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमको इसको पूरा मेजर करना है। ऐसा नहीं कि हम आधा कर दिए, हमको ये भी पता नहीं कि आधा कितना है, 1/4 कितना है, हमको कुछ भी पता नहीं है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि बोतल का ऐसा कुछ रैंडम साइज है, बोतल कुछ रैंडम है, तो बोतल में पता लगेगा कि आधा बोतल कितना है, ऐसा सब मान सकते हैं कितना आधा होगा, नहीं आपको पता नहीं लगेगा कितना आधा, आपको पता नहीं, कुछ बोतल के बारे में पता नहीं, बोतल का क्योंकि साइज रैंडम है। ऐसा नहीं कर सकते कि बोतल से हम आधा दे दें। तो हमारे क्वेश्चन है पता करना है कि 4 लीटर कैसे उसको हम दे सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। कीजिए, कोशिश कीजिए। फिर हम लोग आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं।